हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी एचएटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न में से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 390 या पार्ट नंबर 389 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 400 जो है ना यहाँ पर आपको 200 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 248 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 400 से 200 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से 248 को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए तो 400 में अगर 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जब 400 में 2 से भाग करेंगे कितना गया, 2 दूनी के 4 यानी 200 आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 248 लिख रहे हैं। तो 248 में भी क्या करते हैं, 2 से भाग कर लेंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो ये कितना मदद में कर देगा, यानी 4 एकम 4 आ गया। ठीक है ना, 2 दूनी के 4 हो गया और फिर 2 एकम 2 होगा, यानी 124 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 124 हो जाएगा। तो 124 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 से क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, 9 से यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 ले 37 हो रहा है, 37 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको 7 लेके लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। 7 में अगर 2 को जोड़ देंगे 9 आ गया, 9 से क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहे हैं। तो 9 4 13 होता है, 9 में 4 को जोड़ देंगे 13 आ गया, और 13 से क्या लिख रहे हैं, 21 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 13 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, 21 आ जाएगा। और 21 ले क्या लिख रहे हैं, ये 37 लिख रहे हैं। तो 21 में अगर यहाँ पर 16 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, 37 देगा। तो 37 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे जो अगला संख्या ज्ञात होगा। देखिए उससे पहले एक बार नीचे देखिए, यहाँ पर 2 से क्या लिख रहे हैं, 4 हो रहा है। तो 2 में अगर 2 से गुना करेंगे 4 आ गया, 4 से क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं। तो 4 में 2 से गुना करेंगे 8 आ गया, और 8 से क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं। तो 8 में भी 2 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 में भी क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेंगे। तो 16 में जब 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी के 32 आ गया। ठीक है ना, अब 32 को 37 को आपस में जोड़ते हैं। देखिए तो कितना गया, 7 2 9 हो गया। ठीक है, 7 2 9 हो गया, और 3 3 6 हो गया, कितना गया, 69 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 69 हो जाएगा। 69 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या यहाँ पर 42 75 613 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा यहाँ पर प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाए जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक संख्या दी है, इन संख्या में बोल रहा है कि विषम अंक में 1 को जोड़ दीजिए और सम संख्या में 2 को घटा देने पर जो नई संख्या आएगा वो नई संख्या में 1 से अधिक बार कितने अंक आया है, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक संख्या दी है। ठीक है ना, इन संख्या में विषम अंक में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है और सम अंक में 2 घटा देना है। तो आपको बताना है कि 1 से अधिक बार कितने अंक आए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं। ठीक है, 42 हो गया, 75 61। ठीक है, तो 75 को रखते हैं और यहाँ पर 61 को रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिए, ये आपको 61 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या में 1 को जोड़ते हैं। ये विषम संख्या दिख रहा है, इसको 1 को जोड़ेंगे 8 आ गया। 5 भी विषम संख्या, इसमें भी 1 को जोड़ेंगे 6 आ गया। 1 भी विषम संख्या, इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, कितना आ गया, 2 आ गया। और ये भी विषम संख्या, इसमें 1 को जोड़ेंगे 4 आ गया। ठीक है ना, आगे देखिए तो आगे इसमें क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर सम अंक में 2 घटाए जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटा देंगे। ये सम संख्या दिख रही है, इसमें 2 को माइनस कर लेंगे, 2 बच गया। ठीक है, 2 में भी -2 करेंगे, यहाँ पर 0 बच गया। ठीक है, और 6 में भी क्या करते हैं, 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा,
ये 4 बच गया, ठीक है, 4 बच गया। तो ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया। क्या बोल रहा है, ये देखिए इस प्रकार तो बनने वाली नई संख्या में से, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया, ये नई संख्या हो गया। इस नई संख्या में से बताना है कि देखिए कितने अंक एक से अधिक बार हैं, यानी इस नई संख्या में कितने एक से अधिक बार अंक आए हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी 4 दिख रहा है, इसमें भी 4 दिख रहा है, ठीक है ना। एक से अधिक बार कितने अंक हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 है और 4 है, जो कि एक से अधिक बार आया है, ठीक है। कितने हैं, तो 2 अंक है, 1 2 2 है, जो 4 और 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दिख रहा है, 2 ऐसी संख्या है कि जो कि एक से अधिक बार है। तो 2 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में BOLD को यहाँ पर 4195 और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, TOLD, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4529 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में डी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंपल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर BOLT को क्या लिख रहे हैं, 4195 और TOLD को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 4529 लिख रहा है। उसी कूट भाषा में बताना है कि डी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों आपको कूट लिख रहे हैं ना, तो कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए तो बी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, BOL और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टी दिया है, ठीक है ना, ये टी दिया है। इनको क्या लिख रहे हैं, 4195 लिख रहे हैं, ठीक है, 4195 हो गया। आगे देख लिया कि यहाँ पर TOLD, ठीक है ना, इसको क्या लिख रहा है, इसको यहाँ पर आपको लिख रहा है 45, ठीक है, और 29 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि उसी कुट भाषा में डी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, डी को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये आपको 2018 में भी प्रश्न पूछा था, ठीक है, 2024 में भी एग्जाम में पूछ रहा है, 22 में भी पूछा है, 2025 में भी जो आपको ग्रुप डी के एग्जाम हो रहा है या NTPC ALP टेक्नीशियन जो भी आपको एग्जाम हुआ है उसमें भी इस तरह का सवाल पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आपको इसी तरीका से पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस शब्द दिख रहा है, यानी अक्षर हो गया, इन अक्षर में कॉमन को लाइए, इस अक्षर में कॉमन मिलाते हैं, फिर इस संख्या में कॉमन मिलाएंगे, फिर इस संख्या में कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा वही आपको डी का आंसर होगा। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन मिलाइए, ठीक है, इसमें भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है ना, तो सबसे पहले इसको कॉमन को हटाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए बी दिख रहा है, यहाँ पर देखिए BO मिल रहा है, इसमें BO नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए OL मिल रहा है, OL मिल रहा है, ठीक है, और T मिल रहा है, हाँ T मिल रहा है। देखिए इसमें कॉमन आपको D दिख गया है, इसमें आपको B दिख गया है, ठीक है। ये आपको अक्षर हो गया। संख्या में मिलाते हैं, संख्या में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 9 2 9 5, हाँ देखिए ये 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और 9 5 इसमें भी मिल रहा है, और देखिए 4 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, लेकिन इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, इसमें कॉमन 2 दिख रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि डी के पूछ रहा था, देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर वही आपको बी के पूछता है तो बी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, डी का पूछा है, तो डी के लिए कूट क्या हो जाएगा, 2 हो गया, तो 2 हो जाएगा। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, इस तरह का प्रश्न में क्या होता है, या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। देखिए तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या दिख रहा है, पहले बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करते हैं। देखिए 6 को और 3 को आपस में जोड़ेंगे, कितना गया, जोड़ने पर आपको क्या आ रहा है, तो जोड़ने पर यहाँ पर 6 3 90 हो रहा है, लेकिन हमको 18 दिख रहा है, ठीक है, आपको ये 19 दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं, एक बार गुना करके देखते हैं, गुना करेंगे, देखिए 6 और गुने 3 करेंगे तो 6 3 कितना गया, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले एक इसी में जोड़ देगा, एक को पहले इसी में जोड़ देते हैं, ठीक है, इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर 36 कितना गया, 18, 18 में एक को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना गया, 19 आ गया, जो कि ये वाले बीच वाली संख्या 19 आ गया। यानी इसका मतलब कि ऊपर और नीचे की दोनों को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, एक को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या ज्ञात हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए 12 में और 4 में गुना करते हैं, 12 दिख रहा है और गुने 4 हो गया, फिर प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है, बच्चों के 48 हो गया, ठीक है ना। और 48 में एक को जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 49 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 49 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, 21 को और एक प्रश्नार्थक चिन्ह रखेंगे, जिससे 21 हो गया, फिर गुने, और यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे और एक को जोड़ने पर
हमको आना चाहिए। कितना आना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपको 85 होना चाहिए, ठीक है ना। कितना आना चाहिए? 85 आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यानी 21 में अगर 7 ले गुना करेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी को 14, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी के 14 दिख रहा है, 147,000 है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर 7 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आपको 9 को देखेंगे तो 9 को भी ज़्यादा हो जाएगा, 9 भी नहीं हो रहा है। अगर 6 को देखेंगे तो कितना गया, 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया, यानी 126 आ रहा है। 126 यहाँ पर दिया है, 26 एक जोड़ेंगे तो 27, नहीं हो रहा है, हमको 85 लाना है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको 6 भी नहीं हो रहा है। अगर क्या देखते हैं, 4 को देखते हैं तो 21 हो गया, और 21 में 4 से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 84 हो गया, और 84 में 1 को जोड़ देंगे, कितना गया, ये 85 आ जाएगा, यानी ये इसके जगह पर 4 हो जाएगा। अरे 21 में 4 से गुना करेंगे तो 84 हो गया, 84 में 1 को जोड़ देंगे, 85 आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर 84 प्लस, ठीक है ना, 1 को जोड़ने पर कितना गया, 85, यानी बीच वाली संख्या आ गया। इसका मतलब कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर 4 को रखा जाएगा। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपको मैथ के लिए 5 प्रश्न के लिए अलग से क्लास लेकर आएंगे, ठीक है ना। आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और यहाँ पर उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लेना है, ठीक है ना, और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको सवाल पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है ना, कि ऐसे कितनी संख्या है, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर क्या रखेंगे, संख्या को रखेंगे, ठीक है ना। ये संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके पहले भी क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद भी एक संख्या है, बाद में भी एक क्या है, संख्या है, ठीक है, एक संख्या है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है कि ऐसे कितने संख्या हैं जिनके पहले भी संख्या, जिसके बाद भी संख्या दिख रही है, ठीक है। तो सबसे पहले श्रृंखला को ध्यान से देखिए, ये क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 के पहले भी संख्या दिख रहा है, 3 के बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, 1 दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, नहीं यहाँ पर 5 को देखते हैं, ये 5 दिख रहा है, 5 के दिख रहा है, तो 5 एक संख्या होगा, इसके पहले भी एक संख्या है, इसके बाद भी एक संख्या दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 एक संख्या है, इसके पहले भी संख्या है, इसके बाद भी संख्या दिख रहा है, ठीक है। 3 आ गया, 1 2 3 इसमें दिख रहा है, तो और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, 2 के पहले एक संख्या, 2 के बाद भी एक संख्या दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए 7 दिख रहा है, 7 के पहले भी एक संख्या है, 7 के बाद भी एक संख्या है, ठीक है। अब देखिए 5 दिख रहा है, 5 के पहले भी एक संख्या है, 5 के बाद भी एक संख्या है, 3 इसमें भी आ रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 3 3 6 गो है, यानी 6 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी संख्या, जिसके बाद भी संख्या है। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी किट जो है ना यहाँ पर एंटोमोलॉजी से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि चट्टान जो है इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर किट जो है ना एंटोमोलॉजी से कैसे समित है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर चट्टान को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए इसका देखिए कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। जैसे यहाँ पर कीट के, ठीक है, अध्ययन, देखिए अध्ययन, ठीक है ना, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन को कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, उसी प्रकार से चट्टान के अध्ययन को क्या कहेंगे, यानी चट्टान के अध्ययन, ठीक है ना, अध्ययन हो गया, ठीक है, अध्ययन को कहते हैं, यानी कहते, ठीक है ना, है क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, लिथोलॉजी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिथोलॉजी। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिथोलॉजी, ठीक है ना, लिथोलॉजी हो जाएगा। ये जिस प्रकार से कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी, उसी प्रकार से चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिथोलॉजी। तो लिथोलॉजी देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए A B C D R और A से
और यहाँ पर टी एक गोल मेज परित केंद्र की ओर मुंह कर कर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। टी के बाएं से गिनने पर टी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी के दाएं ओर से गिनने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि सी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठे हैं। ठीक है। एस आर का निकटतम पड़ोसी है बी। ठीक है ना, बी है। लेकिन डी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। देखिए इस तरह के जो सवाल है ना वो 2025 में जो एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ है। ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, इस तरह के सवाल कम से कम हर एक शिफ्ट में 2 सवाल पूछ रहा है। जो आपको ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना, उसमें भी सवाल कम से कम एक आपको पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि बैठने वाला तरीका है ना ये आपको सबसे ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ठीक है ना, आर एस टी, ठीक है ना, एक गोल मेज परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक गोल मेज रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर गोल मेज हो गया। इसमें कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति जो कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ये बैठे हुए। आगे बोल रहा है कि टी के बाईं ओर से गिनने पर टी और एस, हाँ टी और, देखिए टी के बाईं ओर से गिनने पर टी और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, ए रखेंगे, यहाँ पर ए होगा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टी के बाईं ओर से गिनने पर, तो टी को मान लेते हैं कहीं रखते हैं। ठीक है, टी को मान लीजिए यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, टी हो गया। टी के बोल रहा है कि बाईं ओर से गिनने पर ना टी और आर के बीच में 3 व्यक्ति हैं। तो देखिए टी के बाएं तो 1 2 3, आर को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। इनके दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हो गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि ए के दाएं ओर से गिनने पर ए और एस के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। देखिए ए और एस के बीच में पूछ रहा है, तो ए को कहाँ रखते हैं? ए को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, ए और एस, एस को यहाँ पर रखते हैं। ए और एस के बीच में गिनने पर देखिए ए के दाईं ओर से, ए के दाहिनी ओर से गिनने पर ए और एस के बीच में 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? ठीक है, एस और एन के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 3 व्यक्ति ए के किधर? ए के दाहिने, हाँ ए के दाईं ओर से। तो 1 2 3, यहाँ पर तो एस आ गया। 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है ना, ये दाहिने ओर से बोल रहा है ना, इसके दाहिने ओर से बोल रहा है 1 2 3, हाँ एस के दाहिने ओर से बोल रहा है, ए के दाहिने ओर से। ए के दाहिने ओर से गिनने पर देखिए ए के दाहिने ओर से पर गिनेंगे तो ए और एस के बीच में कितने? 1 2, 2 ही व्यक्ति ने बैठे हुए हैं। यहाँ पर 3 व्यक्ति पूछा है, यानी इसके दाहिने नहीं इसके बाएं होगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ बैठे हैं, यानी सी ए का ठीक दाएं ओर पड़ोस में बैठा है, लेकिन सी जो है वो ए के दाहिनी ओर बैठा है। ठीक है, पड़ोस में बैठा है। तो सी जो है ना यहाँ पर सी को रखते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर सी दिख रहा है। ठीक है, हाँ सी देखिए, सी जो है ना यहाँ पर सी को रखते हैं। सी आपको ए के दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है, तो ए के दाहिनी ओर पड़ोस में बैठ गया। ठीक है, दाहिनी ओर पड़ोस में बैठा है। एस और आर का निकटतम पड़ोसी बी है। एस और आर का, एस दिख रहा है और आर दिख रहा है, इन दोनों का पड़ोसी कौन दिख रहा है? देखिए आर दिख रहा है, एस दिख रहा है, इन दोनों का पड़ोसी कौन है? यहाँ पर आपको बी दिख रहा है। ठीक है, बी हो गया। तो बोल रहा है कि डी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर कोई एक छूट रहा है, यहाँ पर कौन हो जाएगा? यहाँ पर डी दिख रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि डी के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर कौन है? तो डी को दाहिने, देखिए तो डी को दाहिने इधर आएंगे, डी के दाहिने तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो 1 2 3, तीसरे स्थान पर तो टी बैठा है। कौन बैठा है? टी बैठा है, यानी डी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर यहाँ पर टी बैठा है। तो टी बैठा है, तो टी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे सम्मिलित है और इन 4 व्यंजनग्राम में से कौन सा व्यंजनग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं यहाँ पर तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको कागज दिया है, ये शिल्प दिया है और कला दिया है। इन तीनों शब्द को सबसे पहले ध्यान से देखिए, मान लीजिए कॉमन रखते हैं, कागज दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कागज हो जाएगा। ठीक है, कागज, यानी कुछ कागज शिल्प भी होता है, तो कुछ कागज यहाँ पर शिल्प को रखते हैं। ठीक है ना, ये शिल्प होता है। ठीक है, ये शिल्प होता है। और कुछ कागज और कुछ शिल्प भी क्या होता है? कला भी होती है। ठीक है ना, एक कला भी होते हैं, कला भी होता है। देखिए कुछ कागज भी कला होता है और कुछ शिल्प भी कला होता है। ठीक है ना, ठीक है, एक कला हो गया। और कुछ कला भी क्या होती है? कागज होती है। और कुछ कला क्या होती है? शिल्प होती है। कुछ शिल्प भी क्या होती है? यहाँ पर कला होती है। और कुछ शिल्प भी क्या होती है? यहाँ पर कागज भी होती है। यानी इस तरह का व्यंजनग्राम बनेगा। इस तरह का व्यंजनग्राम ना देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यानी माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए चिन्ह को बदलना होगा, चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है माइनस, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं माइनस, और माइनस का अर्थ क्या बोल रहे हैं गुना है, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं गुना है, और गुना का अर्थ क्या बोल रहे हैं भागा, इसके जगह पर भागा रखेंगे, और भागा का अर्थ क्या बोल रहे हैं प्लस, प्लस हो गया, ठीक है ना, प्लस हो गया। आगे बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 96, 96 भागा कितना गया 6 दिख रहा है, 1 गुना 8 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 71 दिख रहा है, फिर माइनस 26 दिख रहा है, फिर प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। अब देखिए अगर इनको भाग कर लेंगे तो 16 छक्का 96, ये 16 मर्द में कट गया, ठीक है ना, तो 16 8 28 128, ठीक। देखिए 16 को और 8 को पहले आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे तो 128 आ गया, फिर प्लस में कितना दिख रहा है 71 माइनस 26 दिख रहा है। अभी इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8 1 9 आ गया, और 7 2 कितना आ गया 9 आ गया, और 1 आ गया 199 आ गया, फिर माइनस 26 को करेंगे, जब 26 को माइनस 99 कर लेंगे कितना आ जाएगा 173 आ जाएगा, यानी कितना आ गया 173, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर देगा 173 हो जाएगा। तो 173 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए 282 से क्या हो रहा है 259 हो रहा है, 259 ले 226 हो रहा है, 226 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर 130 हो रहा है, फिर यहाँ पर आपको 67 हो रहा है, ठीक है ना। तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद क्या दिख रहा है कि देखिए 282 ले 259 रहा है, यहाँ पर आपको क्या करेंगे 23 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। 259 ले क्या लिख रहे 226 लिख रहे हैं, इसमें यहाँ पर 33 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 226 ले क्या लिख रहे हैं अगला संख्या, जैसे देखिए यहाँ पर आपको 33 ले नीचे देखिए 23 ले क्या लिख रहे हैं 33 लिख रहे हैं, तो माइनस आपको 10 कर रहा है, ठीक है ना। जब माइनस 10 कर रहा है एक बार माइनस 10 करके देख लेते हैं, तो 33 में भी क्या करते हैं माइनस 10 कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए 33 में जब 10 माइनस करेंगे यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर 33 में 10 माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको 10 माइनस किया है ना यहाँ पर, हाँ तो जब इसमें 10 माइनस किया है, जब इसमें माइनस 10 करेंगे तो अब तो प्लस होना चाहिए 43 ना हो जाएगा, यहाँ पर 10 प्लस है माइनस, हाँ अगर मान लीजिए माइनस करेंगे तो कम हो जा रहा है, अगर मान लीजिए 10 को माइनस कर लेंगे देखिए ये 226 दिख रहा है ना, ये 226, इसमें से 10 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये 6 दिख रहा है, ये कितना दिख गया 1 दिख गया, और ये आपको 216 गया, लेकिन देखिए 216 किस ऑप्शन दिया है नहीं दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पर 10 नहीं होगा, ठीक है ना। तो 10 को प्लस कर लेगा, हाँ 10 को प्लस करके देखते हैं, देखिए अगर 10 को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पर करते हैं हाँ 3, ठीक है, और 236 आ गया, ठीक है 236 आ गया, तो 236 यहाँ पर रखेंगे तो 236 भी नहीं दिया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 236 भी नहीं दिया है, ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ पर आपको माइनस को क्या करेंगे 43 कर देंगे, जिससे 43 माइनस करेंगे यानी इसका मतलब कि इधर से आपको ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। देखिए आपको इधर से दिख रहा है, ठीक है, ये इधर से दिख रहा है, ठीक है ना। जबकि इधर से 43 को माइनस करेंगे तो कितना देगा, अगर इसमें मान लें 43 को माइनस करेंगे तो 100 कितना देगा ये 83 आ जाएगा, 183 आ जाएगा, ठीक है ना, 183 आ जाएगा। और 183 से क्या लिख रहा है तो यहाँ पर 130 लिख रहा है, इसमें आपको 53 को माइनस करेंगे, और 103 पर से 67 लिख रहा है तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे यानी 63 को माइनस करेंगे, यानी देखिए 67 में क्या लिख रहे हैं, अगर 67 में 63 को माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 में क्या करते हैं 53 को माइनस करेंगे तो 183 आ गया, 183 में अगर 43 को माइनस करेंगे 226 में अगर 33 को माइनस करेंगे 259 में अगर 223 को माइनस करेंगे तो 282 आ जाएगा। यानी आपको इधर से ऐसे ज्ञात करना होगा, ठीक है ना, यानी इधर से चलना होगा, ठीक है, दाहिने से चलना होगा। इसको भी 10 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, देखिए 10 माइनस करेंगे, इसमें भी 10 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, तो 63 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 183 आ गया, 183 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में
यानी OILY को यहाँ पर 1357 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और यहाँ पर देखिए LACE को यहाँ पर 8643 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में एल के लिए कूट क्या होगा? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी यहाँ बोल रहा है कि ओली को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1357, ठीक है ना। उसी प्रकार से लेस को क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर 8643 लिख रहे हैं, उसी कुट भाषा में एल को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं, ठीक है ना। इनको क्या लिख रहे हैं, ये 1357 दिया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, LA यानी CE, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए 86 और यहाँ पर आपको 43 लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको एल को बताना है क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनको क्या करेंगे ना, इसको आपको अक्षर में कॉमन मिलाइए, संख्या में कॉमन मिलाते हैं, ठीक है ना। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से आपको इसी तरह का सवाल 2025 में भी पूछ रहा है, रेलवे ग्रुप डी का भी, NTPC का भी, और यहाँ पर 2022 में भी एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछ रहा था, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपको इसी तरह का सवाल ही पूछ रहा है। अब ये नहीं पूछ रहा है कि बी से क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहे हैं, तो अगर बी में क्या करते हैं, 2 को जोड़ देंगे तो डी आ जाएगा, या इसको जुड़ने पा रहा है, ठीक है ना। इस तरह का सवाल आपको नहीं पूछ रहा है। इसको आसान तरीका क्या होता है बनाने में, ये आपको कॉमन मिलाइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन मिलाते हैं, इसमें कौन आपको क्या दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इसमें कॉमन यहाँ पर देखिए कि कौन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एल दिख रहा है, ठीक है, एल दिख रहा है, यहाँ भी आपको एल दिख रहा है, ठीक है ना। और कहीं इसमें आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देखिए एल इसमें भी दिख रहा है, एल इसमें भी दिख रहा है, ठीक है। आगे इसमें क्या दिख रहा है, संख्या में देखिए, संख्या में क्या दिख रहा है, 3 5 6 7 नहीं दिख रहा है, यानी 1 2 3 5। फिर इसमें हाँ देखिए इसमें 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है। तो एल के कूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर कोई कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं बोल कर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, पहला में दिया कि सभी घर इमारतें हैं, सभी जो घर है ना वो क्या है, इमारतें हैं, ठीक है ना, यानी इमारतें, ठीक है, इमारतें। आगे बोल रहा है कि कुछ घर अपार्टमेंट है, यानी कुछ जो घर है ना वो अपार्टमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ घर का दिख रहा है, अपार्टमेंट को रखते हैं। यहाँ पर आपको अपार्टमेंट, ठीक है ना, अपार्टमेंट है, ठीक है, अपार्टमेंट है। आगे देखिए अभी तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है, पहला में क्या दिख रहा है कि सभी इमारतें घर है, जो सभी इमारत है ना, देखिए घर है, सभी इमारत घर नहीं है, सभी घर इमारत के अंदर में घर है। ये बोल रहा है कि सभी यानी घर के अंदर में इमारत होना चाहिए, ये गलत बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कुछ इमारतें अपार्टमेंट हैं, हाँ कुछ इमारतें हैं ना, देखिए अपार्टमेंट में दिख रहा है, यानी कुछ इमारतें अपार्टमेंट हैं, हाँ सही बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो दूसरा सही बोल रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दूसरा कौन दिख रहा है, तो केवल निष्कर्ष टू अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष ले 34वें स्थान पर तथा नीचे से 97वें स्थान पर, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि पीयूष जो है ना वो अपनी कक्षा में शीर्ष ले कितने 34वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि नीचे से 97वें स्थान पर है, नीचे से 97वें स्थान पर है, तो इसके कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो उसकी जब कुल विद्यार्थी पूछेगा या कितने विद्यार्थी हैं, तो इन दोनों का आपस में जोड़ना है और -1 कर देना है। ये देखिए ये आपको जो 2025 में आपको NTPC एग्जाम हुआ है ना, वो इस तरह का ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। देखिए अब इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, तो 7 4 11 हो गया है, और यहाँ पर 11 हो गया, और 5 3 8 1 9 हो गया है, ठीक है। 91 में से 1 माइनस कर लेंगे, ये 90 बच गया है। तो आपसे वही पूछा है, क्या पूछा है कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो 90 गो हैं। 90 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें दिए कि ABCDEF और G एक गोल है, ठीक है ना, मेज परिधि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, यानी A और E के बीच में केवल C बैठा है, E D के तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी B D के ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी G E का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो C के बाईं ओर से गिनने पर C और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए ये 2000 ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना 25 में,
इसमें ना कम से कम एक सवाल या दो सवाल आपको इस तरह के पूछ रहा है। ठीक है, देखिए रेलवे में आपको क्या होता है, बैठने का तरीका वाला ना कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है। ये 2022 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछ रहा है, 2025 में भी पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए इन सारे प्रश्न जो है ना वो आपको देखिए एसएससी जीडी का भी एग्जाम में हो सकता है, ये आपको रेलवे का भी परीक्षा दे सकता है। ठीक है ना, उसके लिए आपको दिल्ली पुलिस हो गया या किसी स्टेट एग्जाम का पुलिस हो गया या परीक्षा हो गया, इस तरह का सवाल आपको हर एक सीट में पूछ रहा है। ठीक है ना, हर एक परीक्षा में पूछ रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे आसान क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक गोल मेज बनाना होगा। ठीक है, ये गोल मेज बनाते हैं, इसमें कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। 7 व्यक्ति को रख लेते हैं, वो जो कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं यहाँ तक। ठीक है ना, आगे देखिए बोला कि इतने व्यक्ति गोल मेज केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, यानी ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है। ए और ए के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर एक रखते हैं। ठीक है, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में देखिए ए और ई के बीच में केवल सी बैठा है, सी को बैठा लिए। आगे बोल रहा है कि ई डी के दाएं से देखिए तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन ई है ना, ई वो डी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर। तो डी को कहाँ रखते हैं, मान लीजिए डी को यहाँ पर रखते हैं। डी के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है। देखिए 1 2 3 सॉरी सी बैठा है ना। देखिए ई, हाँ ई डी के दाहिनी ओर से, ओहो यानी ई जो है ना, ई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर ई दिख रहा है। ठीक है, ई जो है ना, ई वो डी के बाएं ओर से, ये बाएं पूछा है, दाहिनी नहीं बाएं पूछा है, यानी ई जो है ना, ई वो डी के दाहिनी ओर से। देखिए इसके क्या दिख रहा है, बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ये बैठा हुआ है। आगे बोल रहा है कि बी डी के दाएं पड़ोस में बैठा है, लेकिन जो बी है ना, बी वो डी के दाएं ओर से, ठीक है ना, बाएं ओर से पड़ोस में बैठा है। तो बी को यहाँ पर रख लेते हैं। तो बी का बाएं और पड़ोस में कौन बैठ गया, सॉरी यहाँ पर डी का बाएं और पड़ोस में बी बैठ गया। ठीक है, और बोल रहा है कि जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन जी जो है ना, जी वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ई के छोड़ देंगे, यहाँ पर रख लेंगे तो ई होगा ना, पड़ोस हो गया, पड़ोस नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ए को रख लेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सी के दाईं ओर से गिनने पर, तो सी हो गया, ई दिख रहा है। सी के दाहिनी ओर से गिनने पर, सी के दाहिनी ओर से गिनने पर सी और जी, तो सी और जी, ये सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कितने हैं, 4 व्यक्ति हैं। यानी सी और जी के बीच में, यानी सी को दाहिनी ओर से गिनने पर सी और जी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो 4 व्यक्ति को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आपको कमेंट में जरूर बताइएगा कि कम से कम आपको मैथ का जो क्लास लेकर आना है या नहीं आना है। ठीक है ना, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा।